me choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू किंग इन ब्लैक इमॉर्टल हल्क। मुझे पता है कि आप लोग थंबनेल देखकर आए होंगे। मैंने भी थंबनेल देखकर ही कॉमिक पढ़ने की सोची थी। हालांकि आपको वो तो नहीं मिल पाएगा जो कि आप सोच रहे थे, लेकिन स्टोरी फिर भी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इमॉर्टल हल्क वाले एपिसोड में आपने देखा होगा कि द थिंग हल्क को आराम से जाने देता है। तो हल्क अपना मस्ती में घूम रहा था। आप जानते होंगे कि नल ने अर्थ को ढक लिया है और उसके सिम्बियोट्स काफी सारे इंसानों को अपने कब्जे में भी ले चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ इंसान बच जाते हैं, इक्का दुक्का रह ही जाता है। अब जो हल्क की पर्सनैलिटी है वो है चाइल्ड सैवेज हल्क की, जिसके अंदर से गामा इस तरीके से चूसा जा चुका है कि वो मुश्किल ही चल पा रहा है। और साथ में है ग्रे हल्क, जो कि अब बैनर की बॉडी के अंदर रहता है। कुछ भी हो, हल्क के पीछे पुलिस लगी हुई है और वो किसी भी तरीके से नल का सामना तो नहीं कर पाएगा। ये रात क्रिसमस से पहली रात थी जब नल का अर्थ के ऊपर हमला हुआ। पूरे न्यूयॉर्क शहर के अंदर हर जगह सिम्बियोट्स ही सिम्बियोट्स फैले हुए हैं। कोई भी बिल्डिंग सिम्बियोट से नहीं बची। गलियों के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है। जहाँ कहीं भी देखें या तो बर्फ पड़ रही है या लाइटें जल रही है। इन्हीं लाइटों की रोशनी के अंदर हमें एक इंसान दिखाई दिया जो कि क्रिसमस के तोहफे लिए एक दूसरी गली में जाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसके पास इतने तोहफे थे कि उनमें से एक नीचे गिर जाता है। ये बूढ़ा आदमी उस तोहफे को उठाने के लिए आगे बढ़ता ही है कि उसे अपने सामने इमॉर्टल हल्क दिखाई देता है, जो इसके कंपैरिजन में काफी बड़ा था। ऐसा लगता है कि हल्क उस आदमी से कुछ बात करना चाहता है, लेकिन वो हल्क को देखकर डरकर भाग गया। हल्क के सामने पड़ा था सिर्फ वो गिफ्ट बॉक्स, जिसे देखकर हल्क बहुत खुश हुआ क्योंकि वो एक बच्चा जो है। लेकिन इससे पहले कि हल्क उस तोहफे को उठाने के लिए आगे बढ़ता, वो अपने सामने देखता है कि जिस गली के अंदर वो आदमी भागा था, उसी गली से एक सिम्बियोट बाहर निकला जो कि उस आदमी को मार कर आ रहा है। और इससे पहले कि हल्क कुछ भी समझ पाता, वो सिम्बियोट हल्क के ऊपर हमला कर देता है। उससे बचने के लिए हल्क पास का एक खंबा फाड़ता है और जोर से सिम्बियोट पे हमला करता है। लेकिन वो सिम्बियोट वो तो खंबे के ऊपर ही चढ़ने लगा। इसी खंबे से होते हुए वो हल्क के पास आ पहुंचा। वो हल्क की बॉडी पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हल्क को भी काफी डर लग रहा है। वो नहीं जानता कि वो क्या करे। उसकी नजर पास के पोल के टूटे हुए हिस्से के ऊपर पड़ी। हल्क इसे एक पत्थर की तरह यूज करने के लिए इसका इस्तेमाल करने आगे बढ़ा, लेकिन इस खंबे के अंदर अब भी करंट था जो कि टच करता ही हल्क की बॉडी में दौड़ जाता है। लेकिन साथ ही साथ उस सिम्बियोट के ऊपर भी इसका असर होता है। इससे कुछ हल्क को गुस्सा आ रहा था तो उसकी पावर्स भी बढ़ने लगी। और जब सिम्बियोट ने भागने की कोशिश की तो हल्क ने उसे पकड़ लिया। तो गाइस, सिम्बियोट का तो सूप बन चुका था, जबकि हल्क अपने आप को संभालता है। उसकी नजर फिर से उस गिफ्ट के ऊपर पड़ती है, लेकिन जब हल्क ने उस गिफ्ट को फाड़ कर देखा तो अंदर वाला खिलौना उसे कुछ पसंद नहीं आया। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। दो पुलिस की गाड़ी उसके सामने खड़ी थी। वो देखता है कि दो पुलिस वाले उसकी तरफ गन तान रखे हैं। हालांकि हल्क के हाथ में जो खिलौना था वो कुछ न कुछ बंदूक की तरह दिखाई दे रहा था। हल्क पुलिस को देखते ही उस खिलौने को नीचे फेंक देता है। उसे लगा कि पुलिस उसे अब छोड़ देगी, लेकिन पुलिस ने उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना चालू कर दिया। ये देखकर हल्क को गुस्सा आता है, लेकिन वो पुलिस वालों के ऊपर हमला करने के बजाय वहां से भाग गया। जबकि वो सिम्बियोट वो इन दोनों पुलिस वालों की बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। अब की बार जब हल्क लैंड हुआ तो उसे अपने सामने एक खिलौने की दुकान दिखाई दी। ये देखकर हल्क काफी खुश होता है। उसने दुकान के अंदर देखा कि एक पुतले के सामने एक खिलौना रखा हुआ था। एक ऐसा खिलौना जिसे कि पुर्जे पुर्जे जोड़कर बनाया जाता है। इस टाइप का खिलौना देखकर हल्क को कुछ याद आने लगा। वो अपने बचपन में भी ऐसे ही खिलौने से खेला करता। वो क्रिसमस की ही रात थी जब उसे एक खिलौना मिला था, लेकिन उसका फादर उसका खिलौना तोड़ देता है। फिर वो बैनर की मम्मी को चाटा मारता है और उसके बाद खुद बैनर को। जब हल्क को ये सब याद आया तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में दुकान के शीशे को तोड़ देता है, साथ ही साथ उन खिलौनों और उन पुतलों को भी। हल्क को बहुत बुरा महसूस हो रहा है। लेकिन गाइस, फिर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जो फिक्सिट बाहर आता है। उसने अपने आप को दुकान के अंदर पाया और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वहाँ पे वो पुलिस वाले फिर से आ चुके थे। अब जब फिक्सिट इन पुलिस वालों की तरफ देखते हैं तो इन दोनों की बॉडी एक हो चुकी थी और उनके ऊपर सिम्बियोट हावी था। हालांकि शीशे तोड़ने की वजह से जो फिक्सिट के जो हाथ घायल हो गए थे उन्हें हल्क ने अपने हीलिंग फैक्टर से हील कर दिया। हालांकि उसके पैरों पे अब भी कुछ खून लगा हुआ है। जब फिक्सिट ने शीशे में देखा तो अपने अंदर हल्क को दुखी पाता है। खैर, उन सिम्बियोट से बचने के लिए फिक्सिट दुकान के और अंदर घुसता है। तब वो सिम्बियोट अपनी गाड़ी से बाहर निकला। वो भी खिड़की के पास पहुंचता है जहाँ पे बैनर का खून पड़ा हुआ था। सिम्बियोट को एक खून पसंद आ रहा है,
लेकिन उसे इतना सब खाने के बावजूद भी काफी भूख लगी है। वो इन सब निशानों का पीछा करते करते दुकान के अंदर चला जाता है। वो कोशिश करता है कि कुछ न कुछ करके इस इंसान को ढूंढा जाए। तो सिम्बियोट इन खून के निशानों का पीछा करने लगा। उसे घूमते घूमते काफी टाइम हो चुका है, लेकिन फिर अंदर जाकर एक जगह पे ये निशान खत्म हो जाते हैं। पास में ही जो फिक्सिट छुप कर बैठा हुआ था, उसके हाथ में गैस जलाने का एक लाइटर है और उसके पैरों में चप्पल। और अगर आपने अब तक ध्यान नहीं दिया होगा तो ये सिम्बियोट स्पीकर्स के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है। और इससे पहले कि सिम्बियोट वहां से हिल पाता, जो फिक्सिट ने उस स्पीकर्स को चालू कर दिया, वो अभी फुल वॉल्यूम के अंदर। इससे उस सिम्बियोट के एक बार फिर से चीथड़े फट गए और इसके अंदर जो सोल्जर्स की हड्डियां थी वो अभी बिखर गई। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, एक सिम्बियोट को मारना इतना आसान नहीं है। तो जो फिक्सिट ने एक गैस कैन उठाई, उसके हाथ में लाइटर तो पहले से था ही, और वो इस सिम्बियोट में आग लगा देता है। तो गाइस, ये सिम्बियोट धू धू कर जल रहा है, जबकि फिक्सिट इसे अपनी आंखों से देख रहा है। जब उसे ये पक्का हो गया कि सिम्बियोट काफी कुछ जल चुका है, तो फिक्सिट उस दुकान से बाहर की तरफ जाता है। बाहर की तरफ जाते हुए उसे रास्ते पे शीशे लगा हुआ एक बॉक्स दिखाई देता है। उसने कुछ सोचा और वो बॉक्स के पास गया। वो असल में शीशे में देखना चाह रहा था अपनी परछाई को, यानी कि हल्क को। और गाइस, उसे हल्क काफी खुश दिखाई दे रहा है। लेकिन अब तक ऐसा क्या हुआ कि हल्क इतना खुश लग रहा है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। एम करते हैं 1400 लाइक्स के लिए। और इससे अगला एपिसोड आने वाला है किंग इन ब्लैक, ब्लैक कैट, जहाँ पे हम लोग मेन स्टोरी को थोड़ा बहुत आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। लेकिन स्टोरी इतना आगे भी नहीं बढ़ेगी कि खत्म ही हो जाए, क्योंकि मार्वल वाले इसे मार्च में खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये पूरा किंग इन ब्लैक की सीरीज लगभग 3 महीने चलेगी। तब तक ये नहीं बताया जा सकता कि कौन सा एपिसोड पहले है, कौन सा एपिसोड पीछे है, और आपके दिमाग में उलझने आती ही रहेंगी। लेकिन वही मेरा काम आता है इन उलझनों को दूर करने का। लेकिन तब तक के लिए मैं किसी एपिसोड के अंदर नंबर नहीं डाल सकता, क्योंकि मुझे थंबनेल फिर से बनाने पड़ेंगे।